तेजबहादुर साहब से पहले पूछ लीजिएगा, उनकी राय होगी तो गौर करेंगे हम लोग। दरवाजा नहीं, खिड़की खुली थी, है ना, और खिड़की ही से खत डाल दिया है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अच्छा, क्या AIM का इस बार फैसला तो हो चुका, चुनाव अकेले लड़ेंगे? हमने ये है कि गठबंधन से एक जो हम लोगों ने दरख्वास्त दे रखी थी, बहुत कंफ्यूजन था लोगों को, वो क्लियर हो गया है। अब हम तनहा लड़ें या हम थर्ड फ्रंट बनाएं, ये हमारे लिए मौका है। कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? अब ये बात तय होनी है। इसी महीने के आखिर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, और हमारा अगर गठबंधन बन जाता तो सीटों की तादाद अलग होगी, हम तनहा लड़ते हैं तो सीटों की तादाद अलग होगी। लेकिन जाहिर है कि हम पिछले बार से ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे। किसी से गठबंधन करने का संभावना है? गठबंधन ही की बात तो किया कि तभी किसी और पार्टी से, तो तभी ना थर्ड फ्रंट बनेगा। थर्ड फ्रंट कैसे बनेगा बगैर गठबंधन के? तो उसकी कोशिश चल रही है। अच्छा, ओवैसी साहब अपनी क़यादत की बात करते हैं तो तेजस्वी से गठबंधन में शामिल करने के लिए गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं? गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं रही हैं। गिड़गिड़ाना नहीं है, ये तो जुर्रत और हिम्मत की बात है। एक आदमी जिसके सीने पे कोई खंजर मारता है, उसके बावजूद उसके दरवाजे पर कहता है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए हो तैयार हूँ। आप ये समझिए कि बिहार को बड़ा नुकसान पहुँचाया है ये फ़िरका परस्त ताकतों ने, और आवाम चूँकि बेचारी अनबूझ है और कहीं न कहीं वर्गलाकर उनके साथ भी एक तबका है। तो हम लोगों ने हिकमतन ये कहा कि मौजूदा वक्त बिहार को इन फ़िरका परस्तों से बचाया जाए, और इन फ़िरका परस्तों से बचाने के लिए बिहार के एक बड़े मफाद की खातिर हमने किया है। ये गिरगिराना नहीं है, हर के बस का रोग नहीं है कि मगरूर मासूका के पत्थरों को बर्दाश्त करके उसकी गली में खड़ा हो जाए। लगाड़े के साथ आप वहां पहुंचे लेकिन दरवाजा नहीं खुला? दरवाजा नहीं, खिड़की खुली थी, है ना, और खिड़की ही से खत डाल दिया है। अच्छा, मनोज झा ने तो कह दिया इस बार लड़ाई तीखी है, AIMIM को चुनाव ना लड़कर सेकुलरिज्म को मजबूत करे। हाँ, तो उसको भी मशवरा ये है कि जहाँ MIM लड़े वहाँ वो न लड़े और सेकुलरिज्म को मजबूत करें। जी। अच्छा, आप अमर से ही चुनाव लड़ेंगे या फिर कोचा धामन वापस होंगे? नहीं, अमर के लोगों ने अपने दिल में काफ़ी मोहब्बत दी है, काफ़ी जगह दी है, उनकी खिदमत का मौका मिला है, और उनके कुछ अधूरे काम है जिसको मुकम्मल करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने अमर से ही फैसला लिया है। इस बार भी सीमांचल में सीट मतलब सिमट कर रह जाएंगे, मतलब लड़ेंगे, या फिर मिथिलांचल मगध से भी उम्मीदवार होंगे? अच्छा, कब सीमित होकर रह गई थी? अरे बच्चा पैदा होता है तो माँ के आगोश में, फिर आंगन में, फिर बस्ती में, फिर दुनिया में फिरता है। 2015 में भले ही सीमांचल लड़ी थी वहाँ, लेकिन 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बाहर लड़ी, 2020 के असेंबली इलेक्शन में पूरे बिहार में लड़ी है, मगध में लड़ी है, मिथिलांचल में लड़ी है, पार्लियामेंट्री सीट मगध में लड़ी, मिथिला में लड़ी है, सीमांचल में लड़ी है। तो सीमित कहाँ है? हमारे 25 जिलों में संगठन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2-3 लोगों की पार्टी है। अरे कम से कम इतना तो इकरार किया आपने कि 2-3 लोगों की पार्टी है, लेकिन तुम जिस पार्टी की चाकरी कर रहे हो तो एक ही शख्स की पार्टी है ना। हमारे यहाँ तो जमहूरियत है, कम से कम 3 आदमी होता है तो जमहूरियत आ जाती है, 2 का फैसला होगा तो वो मान्य होगा। लेकिन तुम तो एक आदमी के पीछे चल रहे हो और कह रहे हो 2-3 आदमी की पार्टी है। 25 जिला में संगठन है और पार्टियों से मजबूत है ना, और 25 जिले में हमारी तो तैयारी 100 सीटों पर है, लेकिन हम इतनी सीटों पर नहीं लड़ेंगे, हम कम सीटों पे लड़ेंगे। अच्छा, भाजपा मतलब विपक्ष कहता है कि आप भाजपा के बी टीम हैं। तौबा, ये पुरानी बात थी, है ना। तो मामला ये है कि उनके पास दावा पेश करो तो दलील भी पेश करो। अगर दावा पेश करते हो, दलील पेश नहीं कर पाते हो तो दगाबाज कहलाते हो। मेरे पास तो दलील है कि कौन लोग बीजेपी को फायदा पहुंचाए। अभी तो मैंने आपको बता दिया, 2005 में अगर रामविलास पासवान साहब के प्रस्ताव को राजद ने मान लिया होता तो बिहार में बीजेपी कदम नहीं रख सकती थी। चूंकि उन्होंने कहा कि 29 लोग हमारे जीत के आए हैं, किसी एक माइनॉरिटी के आदमी को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आपने तो ये मौका गंवा दिया, तो बीजेपी को आने का मौका आपने दिया। 1990 में बीजेपी का आउट सपोर्ट आपको था। आने का मकसद ही कि लालू प्रसाद यादव की वजह से भाजपा यहाँ पर आई। अरे मैं कह रहा हूँ उस वक्त आप लोगों की उम्र छोटी रही होगी, जरा मालूम कर लीजिए कि 2005 में अगर ये प्रस्ताव मान लिए होते तो बीजेपी आ सकती थी क्या?
मैं बीजेपी का उनको नहीं कहूंगा कि दोस्त है, लेकिन यह है कि माइनॉरिटी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे बीजेपी के हाथ में चली जाए। लेकिन अच्छा, लगातार देखने को मिल रहा है कि लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव हो, हाईकोर्ट मजार पे जाके चादर चढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग के पार्टी में शामिल करने का क्यों नहीं सोच रहे हैं? आज ही मैं अभी आया हूं राजाकर में, कल्याणपुर चक से आया हूं अभी। वहां नसीर शाह नाम के एक आदमी को रबीउल अव्वल के मौके से मौलूद की महफिल से उठाकर ले गई पुलिस। 40 से 45 लोगों को पुलिस ने डंडे मारे, औरतों की हथेलियां तोड़ी। 3 साल के मासूम बच्चे को डंडे से मारा तो उसकी चमड़ी फट गई है। जिस नसीर शाह को लेके गया 3 दिन में थाने में, 3 दिन के बाद उनकी लाश निकली है। उनके बेटे को लाश पर कंधा लगाने का मौका नहीं दिया। वहां पर 50वां आदमी पर एफआईआर कर दिया है। पूरा गांव छोड़े हुए है। वो बेवा रोती है तो बेटा भी उसके नजरों के सामने में नहीं है। वो खौफ का आलम है। ये राजद वालों से पूछिए गए क्या वहां? जिनके बदन पे, जिंदा के बदन पे कपड़े उतर रहे हैं उसकी परवाह नहीं। मेरे मजारों पे जाके मेरे पीरों को चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। जिंदों के साथ क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का वो काम है। हमारे मुजाविरों का, जो लोग दूसरे लोग हैं, उनका काम है। इनका काम ये है, एक तरफ पिंडदान भी कर रहे हैं गया में और एक तरफ चादर भी चढ़ा रहे, तो क्या बोलेंगे? हाँ भाई, उनका वो काम है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की, शासक वर्ग की जिम्मेदारी है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़े। तो आज तो मैं बता रहा हूं ताजा वाकया, जो बेईमाना सलूक किया है, आज तक वो पुलिस वाला, अब तक उसकी नौकरी जानी चाहिए थी, वो सस्पेंड भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो बड़े नेता जो जदयू के हैं उसका रिश्तेदार है ना। हम लोगों ने मुतालबा किया है कि 50 लाख रुपये मुआवजा दो और उस पुलिस ऑफिसर को नौकरी से खत्म करो, उसकी नौकरी खत्म करो, और ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाने के लिए वो करो, अदालती कार्रवाई करो। ये है, कोई चाहता नहीं है। मुसलमान, अरे गुलनाज जलाई गई, सनोवर मारी गई, किनके साथ क्या मामला हुआ? बिहार शरीफ जला गया, कहीं देखा इन लोगों ने? मैं रो हूं मुसलमानों के दर्द में, और तो मैं बीजेपी की बी टीम, और जो मुसलमानों के लिए मगरमच्छ का आंसू बहाए और उसके दर्द को मैं शामिल न हो, वो मुसलमानों के बेखा हो जाएंगे। मामला ये है कि सुन लीजिए, मुस्लिम कौम में गरीब गुर्बत की वजह से अपने और गैरों को पहचानने में जरा सी दिक्कत हो गई थी, लेकिन MIM ने उसको बता दिया है कि तुम्हारा हितैषी कौन है, तुमको लूटा किसने है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, जाति आधारित गणना में मुसलमानों की 2 लाख नौकरी खत्म की, तो जो 2 लाख नौकरी खत्म की, उन तमाम तो जालिम लोगों के खिलाफ मुस्लिम आबादी आज खड़ी होना चाह रही है। हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। अच्छा, क्या आपकी पार्टी तेज प्रताप यादव के साथ भी गठबंधन कर सकती है? आप तेज प्रताप यादव से पहले पूछ लीजिएगा, उनकी राय होगी तो गौर करेंगे हम लोग। अगर वो चाहेंगे तो गौर करेंगे, तो कह तो दिया मैं पहले ही कि वो अगर चाहेंगे तो गौर करेंगे हम लोग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे का। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।